Hello, good morning everyone. In the previous lecture, we have completed the exercise 11.2 and start some definition about exercise 11.3. Okay, कुछ मैंने आपको समझाया था जो का एक्सप्रेशन में से अगर आपको स्टेटमेंट में जाना है इस तरह से जा सकते हो, एंड अगर आपको स्टेटमेंट जो है एक्सप्रेशन में आना है तो किस तरह से हम आ सकते हैं। एंड वहाँ पे मैंने आपको ऐसा भी बताया था कि आपको एक्सप्रेशन बनाना है, इसमें ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ऑल वर्ड्स में भी बना सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको स्टेटमेंट गिवन है उसमें से अगर आपको जाना है एक्सप्रेशन में तब आपको ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन वाले में, क्योंकि वहाँ पे गलती हो सकती है, अदरवाइज बाकी सब जगह पे बहुत गलती होने के चांसेस कम। अभी हम आज इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 11.3 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बेसिक सीखा उसी का यूज करके ये वाला एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है मेक अप एज मेनी एक्सप्रेशन विद नंबर्स नो वेरिएबल एज यू कैन फॉर्म 3 नंबर 5 7 एंड 8। ओके, आपके पास 3 नंबर है, फर्स्ट हम ले सकता है 5 7 एंड 8 एंड आपको क्या करना है एक्सप्रेशन बनाना है पर उसमें आप वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो, नो वेरिएबल ऐसा आपको पर्टिकुलर बोला है। एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस। यहाँ पे 3 नंबर है, तीनों नंबर को आप एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। ओके, मैक्सिमम आप उसको 1 टाइम यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक बार 5 लिख दिया तो दूसरी बार 5 नहीं लिखना है। यूज ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड ऑपरेशन भी आपको गिवन है कि आपको कौन कौन से ऑपरेशन यूज करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। एंड एक भी गिवन है 3 पॉसिबल एक्सप्रेशन आर। एक एक्सप्रेशन आपको इसमें गिवन है 5 प्लस इन ब्रैकेट 8 माइनस 7 5 माइनस 8 माइनस 7 5 इंटू 8 प्लस 7। ओके, ये उसने बना के गिवन है, तो ऐसे ही आपको बनाने अपने हिसाब से आप बना सकते हो। ओके, जितने भी बनाने हैं उसने बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ले रहे हैं 8 इंटू इन ब्रैकेट। ओके, एक बार 8 आ गया तो अभी 8 नहीं लेंगे, अभी क्या लेंगे हम 7 ले लेते हैं। 7 प्लस 5। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन उसमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, फिर 7 प्लस 8 इंटू 5। ओके, फिर 7 माइनस 5 इंटू 8। ओके, ये ऐसा कई सारे एक्सप्रेशन बना सकते हैं। यहाँ से पर्टिकुलर काम नहीं है, तो अपने हिसाब से आप बना सकते हो। चेंज जो वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो एक बार आपने यूज कर लिया डिजिट तो वो दूसरी बार नहीं आना चाहिए। ओके, तो कई सारे आंसर इसके बन रहे हैं, तो अपने हिसाब से कौन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो। तो फर्स्ट में और कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही आपको करना था। एंड यहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल यूज नहीं करना है, जो भी नंबर गिवन है वही आपको लिखने हैं। सेकंड है विदाउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। ओके, नीचे आपको कई सारे एक्सप्रेशन गिवन है, तो उसमें से कौन से ऐसे एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का यूज नहीं हुआ, सिर्फ नंबर का यूज हुआ है। तो स्टार्टिंग से देखो, फर्स्ट है y प्लस 3। तो यहाँ पे तो वेरिएबल का यूज हुआ ना, कौन सा वेरिएबल है, y हमें दिख रहा है, यानी कि ये उसमें नहीं आ सकता जिसमें वेरिएबल यूज नहीं हुआ होगा। फिर सेकंड है b 7 इंटू 20 माइनस 8z। ओके, तो यहाँ पे भी हमें z वेरिएबल दिख रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर c 12 माइनस 7 प्लस 7 प्लस 2,
ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, एक सी पार्ट ऐसा है जिसमें एक भी वेरिएबल हमें नहीं दिख रहा है, एंड सेम 5 भी ऐसा है, सिर्फ ओनली 5 लिखा है, यानी यहाँ पे और कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा है, तो ये ओनली नंबर है। फिर ई है, तो 3x, x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, यानी कि ये उसका आंसर नहीं बनेगा। f 5 - 5n, यहाँ पे भी n हमें क्या दिख रहा है, वेरिएबल। फिर g 7 into 20 minus 5 into 10 minus 45 plus p। लास्ट में हमें यहाँ पे दिख रहा है p, यानी कि p क्या है, वेरिएबल है। अगर एबीसीडी का कोई भी लेटर आपको दिख रहा है तो वो हो जाएगा वेरिएबल। ओके, यानी कि यहाँ पे आंसर कौन से बनेगा आपके, जो मैंने ब्रैकेट किया है ना, C and D, ये आपके आंसर बनेंगे जिसमें एक भी वेरिएबल नहीं है। Third, identify the operation addition, subtraction, division, multiplication in forming the following expression and tell how the expression have been formed. Okay, first है z plus 1। okay, z plus 1 है, तो कौन सा ऑपरेशन का यहाँ पे यूज हुआ है, तो एडिशन का। वैसे ही z minus 1, तो वहां पे कौन सा आएगा। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है, ऑपरेशन में लिखना है और कुछ नहीं है। अब काफी इजी है, z minus 1 y plus 17 and y minus 17। तो फर्स्ट उसने एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज किया है, फिर एडिशन का यूज किया, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर से क्या हुआ, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, जो भी साइन है वो सिर्फ आपको बताना और कुछ नहीं। तो ये फर्स्ट सम कंप्लीट। सेकंड है बी 17y y by 17 5z। अभी यहाँ पे कोई भी साइन हमें दिख नहीं रही है, पर y के साथ ये 17 है, वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो फर्स्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर आ जाएगा डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर साइन ना हो एंड वेरिएबल के पास में एग्जैक्टली लिखा हो कोई भी नंबर, तो वो क्या, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन का यूज किया है, मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है। अभी कोई भी नीचे लिखा हो डिवीजन में, डिनोमिनेटर में, यानी कि वो हो जाएगा उसका डिवीजन। एंड 5z है, z क्या है, 5 है, बीच में कोई भी साइन ना हो तो वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, तो सिंपली आपको वहां पे वो लिख देना है। फिर नेक्स्ट है सी 2y plus 17 2y minus 17। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन का यूज हुआ है, तो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। दोनों का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे y के आगे 2 है, यानी कि वेरिएबल के साथ में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी 2, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, दोनों का यूज हुआ है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, दोनों का यूज हुआ है। लास्ट है डी 7a minus 7a plus 3 minus 7a minus 3। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसमें यूज हुआ है मल्टीप्लिकेशन का
एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ओके, यहाँ पे माइनस साइन है, पर ये क्या होगा, -7 है, तो -7 m के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, एंड बीच में प्लस की साइन है, यानी कि एडिशन, दोनों का यूज हुआ है। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके, सब्ट्रैक्शन का यूज हुआ है। तो यहाँ पे थर्ड सम हमारा हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट 4 एंड 5, 4 5 6 तीनों सेम टाइप के, तो अब हम देखेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप 4 एक्सरसाइज 11.2 उसका 4 थोड़ा सामने फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट गिवन है 7 एडेड टू p। अगर वर्ड वाला आपको गिवन है ना, स्टेटमेंट गिवन है, क्या करना है कि एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केस, यहाँ पे कुछ केसेस आपको गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन होगा एंड आपको उसको क्या करना है, एक्सप्रेशन बनाना। तो जब भी एडिशन हो तो आपके लिए इजी है, आंसर क्या मिलेगा, p + 7। ओके, सिर्फ ऐड करना है, 7 एडेड टू p में 7 ऐड कर दो, तो एक्सप्रेशन कौन सा बना, p + 7 b 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p। ओके, अभी यहाँ पे आ रहा है सब्ट्रैक्शन, यानी मैंने आपको याद रखने जो कहा था कि फ्रॉम के बाद जो भी हो फर्स्ट लिखो, फ्रॉम के बाद p लिखा है तो p - 7। ओके, ऐसा ये हो जाएगा, सी p मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7p, ओके 7p ये उसका एक्सप्रेशन बनेगा। मल्टीप्लिकेशन में 7 मल्टीप्लाई बाय p, तो ये वैसा ही हो जाएगा 7p। बीच में अगर साइन नहीं है तो भी वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। आप कैसे लिखो, 7 * 5p या फिर ओनली लिखो 7p, बोथ आर इक्वल। ओके, ये दोनों सेम ही है। फिर नेक्स्ट है, ओके, अगर आपने ऐसा लिखा है या फिर मैंने लिखा भी वैसा लिखा है, दोनों सही है, तो आप कोई भी लिख देना। ओके, इन जनरल यही आंसर लिखा होगा। फिर नेक्स्ट है p / 7, तो जैसे बोला है वैसे करना है, p / 7। फिर नेक्स्ट है e, तो e में 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, यानी कि -m में से हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 7 -m - 7। फिर m, ओके, सिंपली मैंने क्या किया है, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, तो फर्स्ट हमने -m लिख दिया, फ्रॉम के बाद जो भी है वो फर्स्ट लिखो एंड सब्ट्रैक्शन के साइन, एंड जो भी डिजिट आ रही है वो बाद में लिखेंगे। फिर f, तो f में क्या कहा है, -p मल्टीप्लाई बाय 5, तो -5p हो जाएगा ये। ओके, अगर प्रॉपर लिखना है तो ये कुछ ऐसा होगा ना, पर आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपको वही मिलेगा, -p * 5 ऐसा होगा, एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5p हो जाएगा। फिर g -p डिवाइड बाय 5, ओके, तो -5 बाय -p/5, h p मल्टीप्लाई बाय -5। ओके, अभी यहाँ पे इस तरह से p मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस साइन हो तो उसको ब्रैकेट में रखना है, ओके, क्योंकि गलती ना हो सके। इसका आंसर हमें वही मिलेगा जो ऊपर मिला था, f में जो आंसर मिला था सेम आंसर h में मिलेगा। ओके, एंड वो आपको पता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ सम, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद पार्ट। ओके, यहाँ पे
भी वैसा ही है, सिर्फ आपको क्या करना है, केस गिवन है एंड बताना है, गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस। ओके, कुछ केस गिवन है एंड आपको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखने हैं। फर्स्ट है 11 एडेड टू 2m, 2m में कितने ऐड करने हैं, 11, तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड बी 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, तो 2m में से कितने सब्ट्रैक्ट होंगे, 11। सी 5 times y in which 3 is added। ओके, 5 times y, तो 5y हो जाएगा एंड उसमें हमें कितने ऐड करने हैं, 3, यानी कि प्लस 3। सेम है 5 times y from which 3 is subtracted, तो सेम यहाँ पे भी वैसा है, तो 5 times y जिसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 को, तो 5y minus 3। नेक्स्ट है e y is multiplied by -8, तो y is multiplied by -8, अगर हम इस तरह से लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -8y। ओके, ये स्टेप जो है ना वो कंपलसरी नहीं है लिखना, डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो, जिसको भी आता है, तो ये कंपलसरी नहीं है लिखना। ओके, ये तो सिर्फ समझ में आए कि किस तरह से होता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, अदरवाइज आप डायरेक्ट -8y आंसर लिख सकते हो। फिर if y is multiplied by -8 and then 5 is added to the result। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई एंड जो भी रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट हमें क्या मिला, -8y, उसमें हमें क्या करना है, 5 ऐड करना है। ओके, तो ये आपका आंसर बनेगा -8y + 5। फिर g y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16। तो फ्रॉम 16 यहाँ पे आपको का जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको हम 16 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट मैंने आपको ऐसे बोला था, फ्रॉम के बाद जो भी है वो फर्स्ट लिखेंगे, तो 16 माइनस सब्ट्रैक्शन के साइन यानी कि माइनस एंड y इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5y आएगा, 16 माइनस 5y। ओके, ये उसका आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट है h। ओके, ये किस तरह से समझना है ना, g में आपको कहा था y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16। ओके, फर्स्ट y को 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये आपको रिजल्ट मिला, तो उसको क्या करना है, 16 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 16 माइनस 5y, वैसे वो बनेगा। एंड लास्ट h है, उसमें क्या करेगा, y is multiplied by -5, तो y को आपको -5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -5y एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16। ओके, रिजल्ट जो मिल रहा है उसमें कितने ऐड करने हैं, 16 ऐड करने हैं, -5y + 16, ये उसका आंसर हमें मिलेगा। ओके, अभी नेक्स्ट 6 है, यहाँ पे जो फिफ्थ सम है वो हमारा हो रहा है कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन है वो अभी 6 है, उसमें कहा है फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग t and 4। एक्सप्रेशन बनाने किसका यूज करना है, t and 4 का यूज करना है। यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t in it। ओके, कुछ एक्सप्रेशन बनाने हैं, जितने भी एक्सप्रेशन हम बनाओगे उसमें क्या आना चाहिए, t आना चाहिए। तो सिंपल है, फर्स्ट हम बना लेते हैं t + 4। ओके, एडिशन का यूज किया एंड वेरिएबल कौन सा हो गया, t, तो t + 4 ये एक एक्सप्रेशन बन रहा है। वैसे ही t - 4 ये भी एक एक्सप्रेशन हो रहा है,
टी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4t, ये भी एक एक्सप्रेशन है t/4। ओके, तो ये भी एक एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है। तो वैसे आप बना सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट बी, फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग y 2 and 4 7, तीन आपको गिवन है y 2 and 7। Every expression must have y in it. Use only two number operation, those should be different. ओके, सिर्फ आपको ये करना है, टू ऑपरेशन का यूज कर सकते हो इन थ्री नंबर में से। तो कोई भी दो ऑपरेशन ले सकते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं 2y प्लस 7। ओके, मैंने क्या किया, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का यूज किया एंड देन एडिशन का। ओके, एंड तीनों एक बार आ रहे हैं 2y प्लस 7। वैसे 2y माइनस 7 भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, एंड सभी को वैसे ही यूज किया है। वैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं 7y माइनस 2 फिर 7y प्लस 2। ओके, फिर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि 2y बाय 7। ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन उसका मैंने यहाँ पे यूज किया है। ओके, 2y डिवाइड बाय 7। अभी तीनों को एक ही बार लिया है हमने एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन उसका यूज किया है। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/y प्लस 7 डिवीजन एंड एडिशन। ओके, वैसे माइनस y बाय 2 माइनस 7y बाय 2 एंड सो ऑन। कई सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज है 11.2 हो गई कंप्लीट।